तो दीपक जी ने एक प्रश्न किया है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। और वो है कि स्पिरिचुअल अवेयरनेस क्यों ज़रूरी है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि मैं इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से इसे समझाने का प्रयास करूँगा कि हमारे शरीर है, जो हमारा शरीर है उसमें 7 चक्र हैं। तो जो 7 चक्र हैं वो हैं, ये आप देखिए, ये मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र। ठीक है। तो जैसे मूलाधार में 4 वृत्तियां हैं। स्वादिष्ठान चक्र, मूलाधार मतलब रीढ़ के हड्डी के सबसे निचला बिंदु पर जो है उससे जुड़ा हुआ है। स्वादिष्ठान चक्र जो है हमारे हमारे रीढ़ के हड्डी से 4 इंच ऊपर की तरफ, ऊपर रीढ़ के हड्डी के अलॉन्ग ही है। मणिपुर चक्र हमारे नाभि के अलॉन्ग, हमारे नाभि के समकक्ष के स्तर पर रीढ़ के हड्डी के पास है। तो और अनाहत चक्र जो है हमारे हार्ट से जुड़ा हुआ चक्र है। तो चक्र हमारे गले के पास है। और आज्ञा चक्र हमारे दोनों आँखों के बीच और 4 इंच अंदर की तरफ है। और इसके करस्पॉन्डिंग ये सभी माइंड से जुड़ा हुआ चीज़ है। और इसके करस्पॉन्डिंग हमारे शरीर में जो होते हैं वो ग्लैंड होते हैं। ठीक है। अब ग्लैंड होते हैं। अब इसके बारे में एक एक चीज़ों के बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे, लेकिन हम अभी जो बात करना चाहते हैं कि हमारी वृत्ति जो होती है, हमारे आज्ञा चक्र, जो आज्ञा चक्र है, इसके बारे में बात करना चाहेंगे। इसको देखिए आप, इस पर 2 वृत्तियां हैं, पर ये जिसे कहते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज, और अपरा जो कहते हैं मुंडल नॉलेज। तो आपका प्रश्न क्या है, स्पिरिचुअल अवेयरनेस। तो देखिए, मुंडल नॉलेज मतलब क्या होता है कि दुनियावी ज्ञान, जिसे कहते हैं क्या, अपरा। ठीक है। दुनियावी ज्ञान हमें कैसे मिलता है? दुनियावी ज्ञान हमें अपने जब हम हमारे इंद्रियों से मिलता है। हम कुछ देखते हैं, कुछ छू करके, कुछ सुनते हैं, कुछ सूंघते हैं, तो उससे जो हमें नॉलेज मिलता है उसे क्या कहते हैं, दुनियावी ज्ञान कहते हैं। और हमारी जो दुनियावी शिक्षाएं हैं, जो हमारी अधिकांश फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, बायो, है ना, ये दुनियावी जो भी शिक्षाएं हैं वो क्या है, सभी मतलब मुंडन नॉलेज, अपरा है। ठीक है? मतलब दुनियावी ज्ञान है। और ये आज्ञा चक्र, हमारे हमारे जो आज्ञा चक्र है दोनों आँखों के बीच 4 इंच अंदर की तरफ, उसी चक्र से जुड़ा हुआ ये वृत्ति है। ये जानवरों में ये विकसित नहीं होता है। इसलिए क्या होता है कि जानवर में ये जानने की इच्छा नहीं होती है। वो इतिहास, भूगोल, विज्ञान, साइंस, टेक्नोलॉजी कुछ नहीं सीखना चाहते हैं। क्या? और दूसरा होता है जो स्पिरिचुअल नॉलेज। वो क्या है स्पिरिचुअल? जो परा ज्ञान हुआ, ये ही मनुष्य के अंदर एक इच्छा होती है। लेकिन ये जो होती है, जो थोड़ा मनुष्य विकसित होता है उसमें ये स्पष्ट हो जाता है कि उसके अंदर वो स्पिरिचुअल जानने की, स्पिरिचुअल नॉलेज, परा नॉलेज, परा जो है उसे स्पिरिचुअल नॉलेज। अब स्पिरिचुअल नॉलेज क्या है? तो देखिए, स्पिरिचुअल नॉलेज क्या है कि हमारे अंदर मन है, और मन है। हम एक व्यक्ति हंसता है, खेलता है, अपनी बातों को रखता है, सोचता है, विचार करता है ना। लेकिन जैसे वो व्यक्ति मर जाता है तो फिर वो एक पत्थर के समान ही पड़ा रहता है। मतलब क्या, कुछ ऐसा सूक्ष्म चीज़ है जो जो उसके अंदर से निकल गया, उसके बाद वो क्या हुआ, मृत प्राय हो गया, है ना। तो वो क्या है, वो मन, उसे ही मन कहते हैं। जो उसके अंदर था उसे ही आत्मा कहते हैं। जो उसके अंदर था, उसकी उसके बहुत सारे विचार थे, सोच थे, हंसना, बोलना, बहुत सारे शौक थे, बहुत सारे उसके अंदर कलाएं छिपी हुई थी, अनंत कलाएं छिपी हुई थी। उसके बारे में जब हम जानने का प्रयास करते हैं, वही क्या है, स्पिरिचुअल नॉलेज है। ठीक है। तो इसीलिए जो जो अपरा है, मतलब दुनियावी ज्ञान है, वो हमारे इंद्रियों से मिलता है। और ये क्यों जरूरी है? हमारे शारीरिक जीवन को, समाज को एक दिशा देने के लिए, इस दुनिया को सही दिशा में चलाने के लिए, हमारे शरीर को सही दिशा में चलाने के लिए, हमारे अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, जिस नॉलेज को हम जो नॉलेज होती है उससे ही क्या कहते हैं कि उसे ही नॉलेज कहते हैं। क्योंकि देखो, एक एक आपकी अराउंड पार्ट बहुत सारे ऑब्जेक्ट भरे हुए हैं, सबको सबसे सब में कुछ ना कुछ ज्ञान है। एक एक पार्टिकल पे आप अगर लिखना शुरू करेंगे तो बहुत सारी किताबें लिख देंगे, है ना। लेकिन आप किसे जानना, हम किस तरह के नॉलेज को जानने का प्रयास करते हैं, जो हमारे लिए ज़रूरी है।
है ना, जो हमारे समाज के लिए ज़रूरी है, हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है, हमारे, तो हम अपने अस्तित्व के लिए ही जिस जानकारी को अपने काम में लाते हैं वही क्या है, नॉलेज, ज्ञान है, जिससे ज्ञान कहते हैं। अब ये क्या है, हमारे हमारे इंद्रियों के माध्यम से हम में आता है, ठीक है। लेकिन जो ये जो है परा ज्ञान है, मतलब वास्तविक ज्ञान जो ट्रुथ है वास्तव में, और ये देखिए मतलब ये अपरा क्यों है, क्योंकि ये सब लगातार बदल रहा है। आज जो है आज से लाखों साल पहले पृथ्वी नहीं थी, आज है ना, और कब एक समय आएगा जब नहीं रहेगा। तो ये लगातार बदल रहा है। बहुत सारे शहर कल नहीं थे, आज है, हो सकता है कल नहीं रहेंगे। आज हम हैं, बातें कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें घट रही हैं, हो सकता है हम कल नहीं रहेंगे। तो ये क्या है, लगातार बदल रहा है। इसलिए दुनियावी ज्ञान क्या है, अपरा है ना, ये रिलेटिव सत्य है, पूरी तरह से सत्य नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि झूठ है ही नहीं, नहीं ये गलत बात है, लेकिन क्या है, रिलेटिव है, लगातार परिवर्तित हो रहा है, बदल रहा है, ठीक है। लेकिन जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वह कभी नहीं बदलता, ये ये क्या है, सत्य है। और इससे आप इंद्रियों से नहीं समझ सकते हैं, इससे आप मन से ही समझ सकते हो, क्योंकि आपके पास सूक्ष्म टूल केवल मन ही है। इसलिए इसे हम अवेयरनेस कहते हैं, है ना, स्पिरिचुअल अवेयरनेस की जो आप बात कर रहे हैं वही हुआ। तो ये हमें जो है कि, तो फिर हम वास्तव में जब हम किसी व्यक्ति को समझना चाहते हैं तो क्या उसको आप डाइसेक्ट करेंगे, नहीं करेंगे। उससे आपको बात करना पड़ेगा, उससे आपको फील करना पड़ेगा, उसके व्यवहार के साथ रह करके, उसके साथ बातों के साथ, है ना। तो ये क्या है, ये स्पिरिचुअल अवेयरनेस है वास्तव में, जो है, जो उसको आप फील करेंगे। तो मन को जानने की जो जो होती है, आत्मा को जानने की जो इच्छा होती है, और बहुत सारे हमारे साधु संतों ने बहुत कुछ बताया इसके विषय में, है ना। और ये जितनी यहाँ पर आप देख रहे हैं वृत्तियों का ज्ञान है, ये सब चीज़ों को आप किसी भी मशीन और इंस्ट्रूमेंट से नहीं आप बता सकते हैं, है ना। ये सब कुछ जो है इसी स्पिरिचुअल नॉलेज से ही बाहर आया है। और इससे कैसे आप जान सकते हैं, इससे जानने का एक ही माध्यम है कि आप जब मेडिटेशन करते हैं, जब आप साधना करते हैं, तो ये अंदर से आता है ना। क्योंकि ये किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मापा नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता, ये अंदर से आता है ना। तो ये स्पिरिचुअल अवेयरनेस जो है वास्तव में हमें हमारे मनुष्य होने का जो है, क्योंकि हम जैसे हमारा मनुष्य मतलब क्या होता है, मन प्रधान जीव मनुष्य, है ना। तो इसीलिए ये हमारे वास्तव में मनुष्य होने का अर्थ जो है वो स्पिरिचुअलिटी में ही है ना। अगर हम दुनियावी चीज़ों में ही बार बार सोच करके उसी में लगे रहते हैं तो फिर हम वैसे ही जानवर की तरह है, बस हमारा खाना पीना और सोना बस वही काम है ना। और हम और जानवर की तरह ही चले जाते हैं। लेकिन हम जब, तो इसीलिए हमें मनुष्य ईश्वर जो है वो सत्ता की तरफ बढ़ने के लिए, अपने मन को व्यापक करने के लिए, पूरी दुनिया को समझने के लिए, पूरे दुनिया में हारमोनी कब होगी, जब हम सभी को समझेंगे, है ना, जब हम सभी को एक परिवार मानेंगे। हम्म, तो वो सेंटिमेंट से हम ऊपर उठेंगे, हमारे अंदर विवेक आएगा, और उसका केवल स्पिरिचुअल अवेयरनेस से ही संभव है। तो आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी लंबी टॉक हो गई है। तो ठीक है, और कोई प्रश्न होगा तो हम ज़रूर प्रयास करेंगे समझने का। धन्यवाद।